जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं शुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ माइथोलॉजिकल यात्रा में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अध्याय 1 का श्लोक 19वां। ओम सघोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि वदार्यत् नभश्च पृथ्वीमुचेव तुमूलो व्यनुनादयन्। तो दोस्तों युद्ध का आगाज होते ही शत्रु एक दूसरे के विपक्ष को डराने की कोशिश करते हैं, अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे विपक्ष का मनोबल टूट जाए और युद्ध में वो अपनी पूरी ताकत ना लगा पाए। तो दोस्तों इसी तरह की कुछ कोशिश यहाँ पर भी हो रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के शंखों को बजाकर यही जताया जा रहा है कि योद्धा कितना सामर्थ्य है, कितनी वो दम रखता है। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, चाहे आप में अंदरूनी ताकत हो या ना हो, चाहे आप में आत्मविश्वास हो या ना हो, मगर आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ताकत तो बाद में ही काम आएगी जब असल में युद्ध होगा, मगर उससे पहले अपना एक भौकाल, अपना एक वर्चस्व बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी मैं कभी कभी बोल रहा हूँ, मगर मुझे लगता है कि हमेशा ही ये बहुत ज़रूरी होता है, अपना भौकाल बना कर रखना चाहिए। तो दोस्तों संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि इन शंखों की ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी के साथ साथ धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय वृदीन कर दिए हैं। तो दोस्तों आप जहाँ भी जाएं, किसी इंटरव्यू या किसी से मिलने जाएं, तो आपकी प्रतिभा और हुनर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको देखते ही इम्प्रेस हो जाए। तो दोस्तों गीता के अध्याय पहले के श्लोक 19वें का संदेश। तो दोस्तों इस श्लोक के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हम कैसे दिखते हैं, कितना हमारे में कॉन्फिडेंस है, हमारी आंखों में चमक, ये सब ये जता देती है कि इस बंदे में, इस व्यक्ति में कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे कि अगर हम किसी से मिलने के लिए जाएं या फिर किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, तो हमारा पहनावा और हमारी जो प्रतिभा है वो इस तरह की होनी चाहिए कि सामने वाला अगर हमें देखे तो पहली बार में ही देखते हमारे मन में कम से कम एक ऐसा विचार बना ले जो कि पॉजिटिव की तरफ हो और वो मन ही मन हमसे इम्प्रेस हो जाए। युद्ध के समय पर भी इस श्लोक में योद्धा अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को दिखा रहे हैं। वो अपनी प्रेजेंटेशन को शंखों की ध्वनि को जोर जोर से बजाकर जता रहे हैं। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो सामने वाले को, विपक्ष को इम्प्रेस करना चाह रहे हो, ऐसा ही वो हमेशा नहीं करना चाह रहे। वो इसलिए कर रहे हैं ये चीज़ कि वो ये जता सके कि देखो तुम्हारा युद्ध किससे होने वाला है, हमारी ध्वनि भी तुमसे उच्च है, तो हमारा युद्ध करने की कला, हमारी जो ताकत है, भुजाओं की ताकत आपसे ज़्यादा ही होगी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से समझेंगे कि पिछले कुछ श्लोकों में शंखनाद की ही बातें हुई हैं कि कैसे अलग अलग योद्धाओं ने अलग अलग प्रकार के शंख बजाए और उन शंखों की ध्वनि से ही अपने होने का आभास जताया कि हम भी इस युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पांडवों की तरफ से बजाए गए शंखों, विशेष प्रकार के शंखों की ध्वनि कौरवों के शंखों से कहीं ज़्यादा उच्च है, जिसकी वजह से उनके हृदय वृदीन हो गए हैं, यानी उनके हृदय में एक तरह का डर बैठ चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी हार निश्चित है। तो दोस्तों ये था हमारा भगवत गीता के पहले अध्याय का श्लोक 19वां। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। जय श्री कृष्ण।